अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वजीर टेक्निकल एंड जॉब चैनल में खुशामदीद। काइंडली टेक्निकल एंड जॉब्स के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे चैनल वजीर टेक्निकल एंड जॉब्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन रोजाना की बुनियाद पर आप तक पहुँचती रहें। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। इंटरव्यू में मेन दो ही टॉपिक होते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज और एक इंट्रोडक्शन। बॉडी लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन ये दो अहम टॉपिक हैं। अगर इन दोनों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू आसानी से पास कर जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे काइंडली देख लें ताकि आप फ़ायदा हासिल कर सकें उस वीडियो से भी। उसमें हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, जैसे आपके लिबास कैसा होना चाहिए, लिबास के बारे में, कपड़ों के बारे में, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, टाई किस तरह से आपने बांधनी है, और उसके अलावा शूज़ किस तरह के पहनने हैं, किस कलर के पहनने हैं, जूते वगैरह तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आपके बैठने का स्टाइल, बात करने का अंदाज़, हाथों के इशारे और चलने का अंदाज़ और सवाल करने का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी, तो लिहाजा उसे लाजमी देखें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि ख़ुद का तारुफ करवाना। इंटरव्यू के लिए जब आप चेयर पर जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले आपसे सवाल यही किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, के ख़ुद को मुतारफ़ करवाएं या अपना तारफ़ करवाएं। इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के दो तीन तरीके हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए अमूमन वक़्त जो है वो 1 मिनट का होता है, और बाज़ औक़ात जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है वो टाइम में चेंजिंग भी कर सकता है। वो आपसे कह सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 50 सेकंड्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 30 सेकंड्स, 20 सेकंड भी कह सकता है। तो इसलिए आपने टाइम के हिसाब से इंटरव्यू जो है उसमें इंट्रोडक्शन करवाना होता है, वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगर आपको वक़्त अच्छा मिलता है तो इंटरव्यू थोड़ा वक़्त हो या ज़्यादा हो, आपने शुरू करने से पहले बोलना होता है गुड मॉर्निंग सर, अगर सुबह सुबह का वक़्त है। लेकिन अगर दोपहर के करीब वक़्त है तो आपने फिर आफ्टरनून सर बोलने के बाद आपने कहना होता है कि थैंक यू सर टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या फिर आप उर्दू में कह सकते हैं कि थैंक यू सर मुझे मौका देने का कि मैं ख़ुद को मुतारफ़ करवा सकूं। उसके बाद आपने अपना फुल नेम बताना होता है कि आई एम, आगे आपका नाम। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना होता है कि आई एम फ्राम या आई बिलोंग टू सिटी, उस सिटी का नेम। उसके बाद आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना होता है। साथ साथ तस्वीर भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आवाज़ से समझ ना आए तो आप देख सकते हैं। तो नंबर 4 पे एजुकेशन बैकग्राउंड, नंबर 5 पे आपने अपना गोल यानी आपका मकसद क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 6 पे आपने अपनी हॉबी बयान करनी होती है कि मेरे हॉबी क्या है। हॉबी भी अगर आपके पास कोई अच्छी है या आप कोई हॉबी रखते हैं तो ही आपने बयान करनी है। फ़र्ज़ करें आपकी हॉबी नहीं है तो आप फ़ौरन वहाँ कह देते हैं कि सर मेरी हॉबी है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, बुक का शौक़ रखता हूँ। तो अगर आप अपने पास से कह देंगे तो वो अमूमन हॉबी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आगे भी पूछ लेते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी किताब रीड करते हैं। तो आप फ़र्ज़ करें फ़ौरन कह देते हैं कि जनाब मैं बांगे दारा इल्लामा इकबाल साहब की जो बुक है वो रीड करता हूँ। तो वो आपसे उस किताब के मुतल्लिक़ सवाल पूछ सकते हैं कि उस किताब में क्या बयान किया गया है, उसका खुलासा क्या है, उसमें मकसद क्या है, उसमें अशार कितने हैं, फ़लाँ पेज पे कौन सा अशार है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लिहाजा आपकी अगर कोई हॉबी हो तो आपने बयान करनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं बयान करनी। उसके बाद आपने अपनी खूबी बयान करनी है, कोई ना कोई जो अच्छाई आप में पाई जाती है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप ख़ुद को दूसरों से बेहतर महसूस करवा सकते हैं।
और एक आध आपने अपनी खामी बयान करनी अगर वो पूछें तो, और खामी भी आपने इस तरह से बयान करनी है और ऐसी खामी बयान करनी है कि कोई आप में इतनी ज़्यादा वीकनेस ना हो। फ़र्ज़ करें आप कह देते हैं कि मैं डल स्टूडेंट हूँ या सर मैं बुज़दिल हूँ, इस तरह की खामी आपने बिल्कुल नहीं बतानी। ये आपके सामने खूबियाँ और खामियाँ दोनों के बारे में शेयर किया जा रहा है। आप इसे रीड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। इसमें अगर आपको कोई खूबी नज़र आती है, और उसके अलावा बेहतर तरीका है आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी से पूछें कि या अपने दोस्त साहब आपसे कि यार मुझ में आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है जो दूसरों से मुझे अच्छा महसूस करवाती है, तो वो आपको बताएंगे। खामी भी आपको एक आध बताएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको वक्त ज़्यादा मिले तो फिर आपने ये 10 चीज़ें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं ये बयान करनी है। लेकिन अगर आपको वो 20 सेकंड या 30 सेकंड का कहते हैं इंट्रोडक्शन, तो फिर आपने पहली 4 या 5, इससे आगे आपने नहीं बयान करना। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले भी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए और थैंक यू सर से आपने शुरू करना है। और इंट्रोडक्शन के ख़त्म होते भी आपने थैंक यू टू एंड पे भी थैंक यू टू अगेन कह देना है, मतलब ख़त्म करने के बाद भी थैंक यू कहना है। एक दफ़ा फिर सुन लें, इंटरव्यू स्माइल से शुरू करना है। थैंक यू सर टू गिव मी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब माई सेल्फ। उसके बाद माई नेम इज़, आई एम पास्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट, और आई एम पास्ड बैचलर या जो भी आपने डिग्री की हो उसे उसका जिक्र करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपने वो भी बयान कर देने हैं। फ़र्क करें आप कहते हैं आई एम पास्ड इंटरमीडिएट एंड आई गेट ए प्लस मार्क्स, या ए ग्रेड, या आई हैव 900 मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो ये इस तरह आपने बयान कर है। और एजुकेशन बैकग्राउंड में ये भी आता है कि आपने अपनी डिग्री को रीड करके जाना है कि आपने किस ईयर में कौन सी डिग्री हासिल की है। तारीख होती है रिज़ल्ट अजरा की, ईयर पासिंग की, वो आपने याद करनी है। और 5वें नंबर पे गोल आपका मकसद क्या है, वो इस हवाले से भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। तो ये भी एक अहम टॉपिक है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप अगर कहेंगे कि मैं कौम की खिदमत के लिए, तो वो आपसे फ़ौरन पूछ देते हैं कि आप फिर आर्मी में क्यों नहीं जा रहे। उसके अलावा नंबर 6 पे आपकी हॉबी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने एक अगर हॉबी है तो फिर ही बयान करनी है। उसके बाद नंबर 7 पे पैशन एंड इंटरेस्ट है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी चीज़ आप पसंद करते हैं, इस तरह का। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका आता है कि आपका तजर्बा क्या है। ये तमाम चीज़ें आपने बयान करनी है अगर आपको इंट्रोडक्शन में वक़्त दिया जाए। और अगर आपसे कहा जाए कि 20 या 30 सेकंड में, तो फिर आपने पहली 4 चीज़ें ही बयान करके थैंक्स बोल देना है। अदरवाइज़ आपने ये तमाम चीज़ें बयान करनी है, उसके बाद आपने थैंक्स बोल देना है। और स्माइल आपने इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिल होने से लेकर उससे बाहर आने तक अपने चेहरे पर स्माइल सजाए रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से भी तमाम चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। साथ साथ तस्वीर जो है उन्हें आप रीड कर लें, उनके ऊपर भी मुकम्मल डिटेल शो की गई है। तो इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि आपने किस तरह दरवाज़ा खोलना है, आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है या नहीं कहना, हैंड शेक करना है या नहीं करना, किस तरीके से। और जो सवाल वो करते हैं, फ़र्ज़ करें सवाल वो अक्सर आपसे ज़हनी तौर पर पूछते हैं, आपकी ज़हनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चेक करते हैं। आपसे पूछते हैं कि मुमताज़ कादरी ने जो किया वो दुरुस्त था, या आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों पुलिस में आना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। इस तरह कासिया मलूना के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसने ठीक किया या गलत किया, अगर आप होते तो आप क्या फ़ैसला करते। इन तमाम सवालों के पूछने के पीछे उनका मकसद ये होता है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि आप कानून को फॉलो करते हैं या फिर अपनी राय मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो चेक करते हैं कि आप ज़हनी तौर पर किस पार्टी को बिलोंग करते हैं और किस किस्म के इंसान हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर वो आपसे इस तरह का सवाल पूछते हैं तो आपने उसका जवाब में क्या कहना है, किस तरह आपने जवाब देना है। अगर मुमताज़ कादरी के बारे में पूछें तो आपने सही कहना है कि उसने सही किया, या आपने कहना है कि उसने गलत किया।
इस बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करूँगा। वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। तो इन तमाम मालूमात के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई भी मालूमात आपसे स्किप नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।